हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे जो हमारे जहांगीर हैं उनके जो मुख्य चित्रकार हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आका रज़ा के बारे में। तो जहांगीर के प्रिय चित्रकार कौन थे? तो आका रज़ा थे और अबुल हसन। कौन थे? आका रज़ा और अबुल हसन। ठीक, आका रज़ा कैसे चित्रकार था? तो नकलची चित्रकार था, जो कि मतलब नकलची मतलब ये नहीं है कि वो नकल करता था, मतलब सामने रखी हुई वस्तु को वो हूबहू उतारता था। ठीक है, उसी के लिए फेमस था कौन? आका रज़ा। लेकिन ज़्यादातर नाम आपको जो है इसमें जहांगीर में अबुल हसन का नाम ज़्यादा आता है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो कौन था? आका रज़ा था। और आका रज़ा कहाँ का रहने वाला था? ईरान का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहाँ का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था। ठीक है, 1602 में राज कवर नामक चित्र बनाने की किसने बनाया था? तो आका रज़ा ने बनाया था। एक ही नाम के दो कलाकार कौन से थे जो ईरानी और मुग़ल दोनों में के थे? तो कौन था? आका रज़ा। ठीक, इतना फेमस नहीं है, बस एक ये वाला पॉइंट बस याद कर लीजिएगा, बाकी इतना ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं हम अबुल हसन की। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक अबुल हसन इम्पॉर्टेंट है, एक उस्ताद मंसूर। ठीक है, चलिए अबुल हसन के बारे में हम बात करते हैं। तो अबुल हसन को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? तो नादिर उस जमा। ठीक है, ये पूछा जाता है कभी कभी, क्योंकि ऐसे ना काफ़ी सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अबुल हसन, ठीक है, जो हंसते हैं। ठीक है, तो हंसते हैं तो मतलब ट्रिक है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो नादिर उस जमा। ठीक है, कौन हंसता है? जो अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करता है वो हंसता रहता है। ठीक है, तो अबुल हसन का क्या हो गया? जमा। इतना जमा याद रखिएगा, तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर युग शिरोमणि भी इनको कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए, जहांगीर के दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार अबुल हसन थे। प्रिय चित्रकार कौन था? आका रज़ा था। लेकिन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार जो था कौन था? वो अबुल हसन थे। ठीक है, नादिरे नक्काश की उपाधि किसको दी जाती है? तो चित्रकारों को दी जाती है, यानी कि चित्रकारों को, जो नक्काश यानी कि जो नक्काशी करते हैं दीवारों पे या कहीं पे भी, तो उसको क्या चित्रकार कहा जाता है। ठीक, जहांगीर के सत्तारूढ़ होने का चित्र किसने बनाया था? तो अबुल हसन ने बनाया था। ठीक, कौन सा चित्रकार जो जहांगीर के साथ बचपन से था? तो कौन था? अबुल हसन था, जो कि बचपन से था। अल्बर्ट ड्यूरर के चित्रों की प्रतियां वॉश पद्धति में किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी? अबुल हसन ने। अबुल हसन द्वारा चित्रित किए गए चित्र कौन कौन से थे? तो बैलगाड़ी, चिनार वृक्ष पर असंख्य गिलहरियों के चिनार वृक्ष अबुल हसन ने, और असंख्य गिलहरियां उस्ताद मंसूर ने चित्रित किए। युवा शहंशाह शाह अब्बास से भेंट करते हुए जहांगीर इत्यादि, ये इनके फेमस चित्र थे। किस चित्रकार ने जहांगीर नामा की प्रतीक का मुख्य पृष्ठ बनाया था? तो अबुल हसन ने बनाया था। उस्ताद मंसूर के बारे में बात करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये खास तौर पे किसके? पशु पक्षियों के चित्रण के लिए फेमस था। ठीक है, तो मुगल कला में पशु पक्षी के चित्रण बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? उस्ताद मंसूर। ठीक, तो उस्ताद मंसूर को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? तो नादिर उल असर। ठीक है, नादिर उल असर। ठीक है, जिसे कि युग का आचार्य भी कहा गया। क्या कहा गया? युग का आचार्य। ठीक है, अबुल हसन, हसन मतलब हंसता है जो, वो जमा पूंजी करता है, तो क्या हसन से अबुल हसन को जमा। ठीक है, और मंसूर को किस नाम से कहा गया था? असर, यानी कि नादिल उल असर। ठीक, अब देखिए, जहांगीर ने किस चित्रकार को सैकड़ों पुष्प रचना, मतलब जितने भी अगर पशु पक्षी का नाम आ गया, अगर वो जहांगीर काल का है तो उसमें आप बेधड़क जो है मंसूर का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, तो जहांगीर के किस चित्रकार में सैकड़ों पुष्प रचना की गई थी? तो मंसूर को। नादिर उल असर की उपाधि किस चित्रकार को दी गई जाती है? तो पक्षी चित्रकार को दी जाती है। ठीक है, उस्ताद मंसूर द्वारा चित्रित किए गए कौन कौन से चित्र हैं? तो टर्की मुर्गा, बाज, पक्षी बाग, जो कि बहुत ज़्यादा इसका फेमस चित्रकार, मतलब फेमस हुआ था चित्र बाज। ठीक है, साइबेरियन का बिरला सारस, बंगाल का अनोखा पुष्प नरगिस, कश्मीर घाटी के पुष्प, इस सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जेब्रा, मोरनी, नील गाय आदि।
अब देखिए बाज पक्षी के चित्र में आँख में क्या दिखाया गया था, तो आतंक दिखाया गया था। क्या दिखाया गया था? आतंक दिखाया गया था। बाज पक्षी का चित्र इस समय कहाँ है, तो कलकत्ता संग्रहालय में है। ठीक, मोरनी और नीलगाय का चित्र इस समय कहाँ है, तो मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क में है। उस्ताद मंसूर मिस्किन और मनोहर कैसे चित्र बनाने में निपुण थे, तो पक्षी चित्र बनाने में निपुण थे, लेकिन इसमें से मंसूर का नाम ज़्यादा आता है। अब बात करते हैं मनोहर, ये भी काफ़ी फेमस चित्रकार था इनके समय, जहांगीर के समय। ठीक है, तो जहांगीर के सत्ताहीन होने का चित्र किसने बनाया था, तो इसने मनोहर ने बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस चित्रकार है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जहांगीर के साथ कौन सा चित्रकार कला की शिक्षा प्राप्त कर रहा था, मनोहर। ठीक है, यानी कि मनोहर और जहांगीर दोनों एक साथ ही चित्रकला की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। मनोहर के पिता का नाम क्या था, बसावन। बसावन किसके समय का चित्रकार था, अकबर के समय। ठीक, मनोहर ने अपना आत्मचित्रण कब बनवाया था, तो 1581 ईसा में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि मनोहर ने अपना आत्मचित्र बनवाया था। देखिए एक ही नाम के दो चित्रकार कौन थे जो मुगल तथा राजस्थानी दोनों शैली में थे, तो कौन था, मनोहर, जो कि मुगल शैली में भी था, और उसके बाद फिर राजस्थानी शैली में जब हम पढ़ेंगे उसमें भी मनोहर का नाम आएगा। ठीक है, तो मनोहर, केशव, बालचंद्र और गोवर्धन की कला में क्या समानता थी, तो इनमें क्या समानता थी, आत्मचित्र की। ठीक, अब बात आती है विसनदास, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस चित्रकार हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि जहांगीर के काल में कौन कौन चित्रकार थे और अकबर के समय कौन कौन चित्रकार थे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिसनदास, क्योंकि उसमें देखिए दसावन वगैरह वो सब नाम क्या है कि लगभग 4 अक्षरों का है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो बिसनदास, ठीक है, तो बिसनदास जहांगीर के दरबार में मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था बिसनदास। ठीक, जहांगीर के समय प्रसिद्ध व्यक्ति चित्रण बनाने वाला था, यानी कि व्यक्ति चित्रण कौन बनाता था, बिसनदास। पशु पक्षी के चित्रण कौन बनाता था, उस्ताद मंसूर। बिसनदास को किस नाम से जाना जाता था, तो बनवारी दास के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, बनवारी दास। जहांगीर के किस चित्रकार को ईरान के शाह का शबीह बनाने के लिए ईरान भेजा गया था, तो बिसनदास को नूरजहां का शबीह, ध्यान दीजिएगा, नूरजहां का शबीह तथा शेख फूल सूफी संत का चित्र किसने बनाया था, तो बिसनदास ने। इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। शेख फूल सूफी संत का चित्र किस संग्रहालय में रखा है, तो भारत कला भवन वाराणसी में रखा हुआ है। और बिसनदास क्या बनाने में निपुण थे, तो व्यक्ति चित्रण बनाने में निपुण थे। अब आते हैं मोहम्मद नादिर, इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए। मोहम्मद नादिर किस रूप में प्रसिद्ध थे, तो पेड़ पौधे तथा पुष्प चित्रण में, ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधे तथा पुष्प चित्रण में निपुण थे। ठीक है, लेकिन कुछ जो है वो तो कौन बनाया था, मंसूर भी बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। अब इनके में देखते हैं, नरगिस का पुष्प किसने चित्र किया था, तो मोहम्मद नादिर ने। किस चीज़ का, नरगिस का पुष्प। ठीक है, नरगिस का पुष्प इस समय कहाँ है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। ठीक, केशव ने अपना आत्मचित्र कब बनाया, तो 1547 से 48 ईसा में। अब देखिए बात आती है हमारी, ये दोनों खत्म हो गए, अब हमारी बात आती है शाहजहां और औरंगजेब। बस यही दो हमारे लास्ट हैं। ठीक है, हमें इन चारों के बारे में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, हालांकि 6 लोग हैं, जैसे हम अगर स्टार्टिंग करेंगे तो बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद कौन आते हैं, औरंगजेब, जिसमें से 6 में से हमें 4 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें से अकबर हो गया आपका, जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, औरंगजेब इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये 3 के बारे में ज़्यादा हमें पढ़ना, क्वेश्चन इन्हीं तीनों से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए शाहजहां का काल कब से कब तक है, तो 1627 से 1658 ईसा तक। शाहजहां का जन्म कब हुआ था, 15 जनवरी। कब हुआ था, 15 जनवरी, 5 जनवरी है, 15 जनवरी नहीं है, सॉरी फ्रेंड्स, 5 जनवरी है। ठीक है, हालांकि जन्म कभी पूछता नहीं इनका। 1592 ईसा में लाहौर में हुआ था। ठीक है, शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था, इनको दफनाया भी लाहौर में ही गया था। ठीक है, शाहजहां का विवाह किसके साथ हुआ था, तो 1612 ईसा में आसफ खां की पुत्री असुमंद बानो बेगम के साथ हुआ, जो बाद में मुमताज़ महल के नाम से विख्यात हुई। ठीक है, जिसकी याद में क्या बनाया गया, ताजमहल।
देखिए, शाहजहाँ की मुमताज़ महल की उत्पन्न 14 संतान में से कितनी संतानें जीवित थी? 7, जिसमें 4 पुत्र एवं 3 पुत्रियां जीवित थी। पुत्रों का नाम क्या था? दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा तथा मुराबद। इसमें से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। पुत्रियों के नाम थे, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई थी? 1666 में। ठीक है। शाहजहाँ को कहाँ दफनाया गया? ताजमहल में उसकी पत्नी की, अच्छा ताजमहल में, हाँ, जन्म यहाँ पे हुआ था और दफनाया जो था वो ताजमहल में, जहाँ पर उसकी पत्नी की कब्र थी। ठीक है। और ताजमहल उसकी पत्नी जहाँ पे ख़त्म हुई थी, जहाँ पे उनको दफनाया गया था, ठीक है, वहीं पे जो है ताजमहल बनवाया गया था और उसी के बगल में जो है इनकी कब्र भी बनवाई गई थी। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, अब ध्यान दीजिएगा, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस समय हुआ था? शाहजहाँ के समय। क्यों? स्थापत्य कला मतलब क्या होता है? जो भी बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती है तो स्थापत्य कला क्यों बोला गया है? क्योंकि उस समय ताजमहल बनाया था। ठीक है। तो शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया था, इसीलिए स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग रहते हैं, पूछ सकता है। तो स्थापत्य मतलब इतना याद रखिएगा, स्थापत्य मतलब ताजमहल, और ताजमहल बनाया था इसीलिए स्वर्ण काल किसको बोला गया? शाहजहाँ के समय को बोला गया। शाह कलम की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो शाहजहाँ के समय में हुई थी। मुगल कला में सर्वाधिक विलासितापूर्ण चित्र किसके काल में बने थे? शाहजहाँ के समय में ही विलासितापूर्ण बना था। ठीक है। शाहजहाँ कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्रित ग्रंथ कौन सा था? तो पातशाहनामा था। पातशाहनामा की रचना कब हुई थी? 1656 से 1657 ईसा में। सुंदर श्रृंगार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो सुंदरदास। सुंदर श्रृंगार सुंदरदास, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। रसगंधार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो जगन्नाथ। ठीक। शाहजहाँ के साथ किन लोगों ने कार्य किया? चिंतामणि, देवदत्त और जगन्नाथ। ये ध्यान दीजिएगा, ये 3 लोग हैं। उन दोनों में तो बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है, इनमें ज़्यादा नहीं है। घने अंधकारपूर्ण वातावरण में तेज प्रकाश युक्त आकृति मुगल शैली में कब से बनी? शाहजहाँ। ध्यान दीजिएगा, शाह कलम और ये, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये अंधकारपूर्ण वातावरण में तेज प्रकाश युक्त आकृतियाँ, ये दोनों के दोनों जो है वो शाहजहाँ के समय शुरू हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है। किस बूढ़े मुगल शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया? तो शाहजहाँ को खड़ा दिखाया गया। ठीक। पातशाहनामा के रचयिता कौन थे? तो अबुल हमीद लाहौरी। कौन थे? अबुल हमीद लाहौरी। पातशाहनामा क्या था? शाहजहाँ कालीन का सर्वश्रेष्ठ चित्रित ग्रंथ था। ठीक है। कब रचना हुई थी? 1656 से 1657 में। ठीक है। पातशाहनामा की सचित्र प्रति किसने तैयार करवाई थी? तो शाहजहाँ ने। शाहजहाँ के किस कला में अत्यधिक रुचि थी? तो भवन निर्माण तथा वास्तुकला में सबसे ज़्यादा रुचि। शाहजहाँ द्वारा निर्मित वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? ताजमहल। ठीक, क्योंकि सबसे अच्छा जो है वास्तुकला में ताजमहल ही बना था। ताजमहल का नक्शा किसने बनवाया था? तो ईशा खान ने बनवाया था। ठीक। कौन सी इमारत वर्गाकार है? तो ताजमहल पूरी की पूरी वर्गाकार के अकॉर्डिंग बना है। ताजमहल का निर्माण कब हुआ? 1632 से, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 1632 से 1653 तक बना था। ठीक है। शाहजहाँ को दिल्ली के लाल किले की नींव कब रखी गई? तो 1639 में। ध्यान दीजिएगा, शाहजहाँ ने दिल्ली का लाल किला भी बनवाया था। लाल किला कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? तो 9 वर्ष 3 महीने में। लाल किले के निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए? तो लगभग 60 लाख रुपए खर्च हुए। तख्ते ताऊद, मयूर सिंहासन कहाँ रखा हुआ है? तो दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा है। शाहजहाँ काल में कौन कौन से प्रेम प्रसंगों से संबंधित चित्रित किया गया है? तो खुसरू शरीन, लैला मजनू, रूपमती, बाज बहादुर आदि। मुगल सुंदरी या यवन सुंदरी का चित्रण किसके समय में बना था? तो शाहजहाँ के समय में मीर हासिम ने बनवाया था। किसके समय में यवन सुंदरियों के चित्रों की अधिकता थी? तो शाहजहाँ के समय में अधिकता थी इसकी। शाहजहाँ के समय कौन कौन से चित्रकार थे? तो ध्यान दीजिएगा, फ़कीर उल्ला खान, ठीक है, चित्तमन, मीर हासिम, मोहम्मद मुराद, होनहार, ध्यान दीजिएगा, होनहार। ठीक। अनुपचित तथा बालचंद्र, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चित्रकार कौन कौन से थे।
नाइट हिरोन और 2 बतख इम्पॉर्टेंट है। किसने चित्र बनाया था? होनहार ने। मुग़ल कला में किस बादशाह को एल्बम रखने का शौक़ था? तो दारा शिकोह को। दारा शिकोह के समय में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? होनहार था। और शादी का, ठीक है, बेस्टा और गुलिस्तान चित्र किसके समय बना था? शाहजहाँ के समय बना था। इम्पॉर्टेंट है। शाहजहाँ के समय के चित्र पवित्र गोष्ठी इस कहाँ है? तो कहाँ है? बाबू सीताराम संग्रहालय वाराणसी में। उपनिषद तथा भगवत गीता का फारसी अनुवाद किसने कराया था? तो दारा शिकोह ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दारा शिकोह के समय मुरक्का एल्बम में कितने चित्र थे? तो 40 चित्र थे। ये चित्र इस समय कहाँ हैं? तो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में है। ठीक। बाजारू चित्र किसके समय में बनना शुरू हुए थे? बाजारू चित्र जो है शाह आलम द्वितीय के समय। इम्पॉर्टेंट है, हालांकि मुग़ल काल में नहीं आता, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। शाहजहाँ के समय में ध्यान दीजिएगा, बाजारू कला फिर कहाँ से आ गई हमारे वहाँ पे? जो पटना कला, वो सब आ गई है। ठीक। अब देखिए, बनना शुरू यहाँ से हो गए थे। उसके बाद जो चरम उत्कर्ष बना था उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। शाहजहाँ के समय में प्रधान चित्रकार कौन था? तो फ़कीर उल्ला खान था। मीर हासिम क्या बनाने में कुशल था? तो व्यक्ति चित्र। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने। जहाँ शाहजहाँ का जनाजा कहाँ सुरक्षित है? तो जयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। अब बात करते हैं औरंगजेब, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस मुग़ल शैली का। तो 1658 से 1707 ईसा तक। अब देखिए, जन्म कब हुआ था इनका? तो 3 नवंबर 1618 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। किस सम्राट के युवा में वृद्धावस्था तक के चित्र प्राप्त है? तो औरंगजेब के। क्योंकि देखिए ना, 18 में जन्म होता, 1618 में जन्म हुआ था, और सोचिए कि 1707 तक हुआ था, मतलब जिंदा था, बहुत दिन था। किस सम्राट को युवा में वृद्धावस्था तक के चित्र प्राप्त हुए थे? तो औरंगजेब के। शाहजहाँ के चौथे पुत्र औरंगजेब को किस नाम से जानते थे? तो आलमगीर नाम से जानते थे। मुग़ल चित्रकला का पतन किस शासक के समय में हुआ? तो औरंगजेब के समय में शुरू हो गया था। किस शासन के काल में इस्लाम धर्म के चित्र बनाना वर्जित हो गया था? औरंगजेब के समय। इम्पॉर्टेंट है। बंदी शासकों के चित्र, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बंदी शासकों के चित्र किस मुग़ल शासक की आज्ञा से बनते थे? तो औरंगजेब की। ठीक। जजिया कर किसके समय में फिर से चालू हो गया था? तो औरंगजेब के समय फिर से चालू हो गया था। बीजापुर का घेरा किसके समय में चित्रित किया गया था? तो 1686 ईसा में औरंगजेब के समय में ये चालू हो गया था, मतलब चित्रित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा मुग़ल शैली ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।